ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। 4 लोग अपने स्कूटरों पे एक ट्रैक्टर चलाने वाले आदमी का पीछा करते हुए आते हैं। वो आदमी उस ट्रैक्टर को बहुत तेज चला रहा था। ऐसे वो उस ट्रैक्टर को एक तालाब के पास ले जाकर ट्रैक्टर को उस पानी में गिरा देता है। वो ट्रैक्टर पानी में डूब जाता है। थोड़े साल बीतते हैं। उस गांव में नायक नाम का एक आदमी मैकेनिक का काम करता था। नायक बहुत अच्छा आदमी था। किसी भी गाड़ी को बहुत जल्दी और बहुत कम खर्च में रिपेयर करके देता था। एक बार एक कस्टमर नायक से, नायक, तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं मेरे पुराने बाइक को रिपेयर करवाने के लिए बहुत सारे मैकेनिक के पास गया था, मगर एक भी उसे रिपेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ तुम अकेले ही मेरे पुराने बाइक को रिपेयर करने के लिए तैयार हुए। ये लो, तुम्हारे पूछे हुए 1000 रुपयों के साथ साथ 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया भाई, कहा। नायक तब, श्रीमान, इसमें मेरी महानता कुछ नहीं है। मैं मेरे काम को बहुत ईमानदारी से करने के लिए सोचता हूँ, इसलिए सब अच्छे से रिपेयर होते हैं, कहा। तभी वहाँ पर नायक का दोस्त नवीन अपने क्रेन को चलाते हुए आया। नवीन नायक से, यार नायक, छोटे से साइकिल से लेके बड़े बड़े क्रेन तक रिपेयर करने में तुम माहिर हो, कहा। नायक तब, अब बढ़ाई करना बंद करो और क्या हुआ बताओ, कहा। नवीन तब, कुछ नहीं नायक, मेरी क्रेन तकलीफ दे रही है, जरा देखो ना, कहा। तब नायक उस क्रेन को रिपेयर करके ठीक किया। नवीन पैसे देने लगा तो नायक मना करके, यार मैं तुमसे पैसे नहीं लेता हूँ कहकर तुम्हें पता है ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये अपने पास ही रखो, कहा। बाद में नायक के घर में नायक की पत्नी, क्या काम करते हैं पता नहीं, आप काम करे जैसे नहीं लग रहा है। लगता है आप कोई सेवा कर रहे हैं। कोई ना कोई आता है, आकर गाड़ी रिपेयर करने के लिए पूछता है, आप बिना पैसे लिए ही रिपेयर करके देते हैं। और कितने दिन ऐसे चलेगा जी? आपके भलाई का फायदा उठाते हुए लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे ही चला तो घर चलाना मुश्किल होगा, बोली। नायक तब, उमा ऐसे बात ना करो, अब क्या हुआ, मैं जिनकी मदद कर रहा हूँ उन लोगों ने भी मेरी मदद की है। जब मेरा कोई नहीं था तब इन्हीं लोगों ने मुझे आश्रय दिया, मुझे काम सिखाया, कहा। उमा तब, हाँ, एहसान चुकाने के लिए आप जिंदगी भर मुफ्त में काम करके देंगे क्या? अभी भी बच्चे के स्कूल का फीस नहीं भरे, घर का भाड़ा भी नहीं दिए, घर के मालिक से क्या कहेंगे, बोली। नायक तब, देखो उमा, जो अच्छे काम हम करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाते। किसी न किसी दिन वो भगवान हम पर अपनी कृपा बरसाएंगे, तब हम जरूर अमीर बनेंगे, कहा। उमा तब, हाँ बनेंगे बनेंगे, आप ऐसे करते गए तो अमीर बनना तो छोड़ो, हम जरूर भिखारी बनेंगे, बोली। नायक चुप रह गया। एक बार नायक का बेटा बिट्टू तैराकी करने के लिए उस गांव के नदी में कूदता है। तभी बिट्टू को एक पुराना ट्रैक्टर दिखाई देता है। बिट्टू उस ट्रैक्टर को देखकर घर आकर अपने पिता से कहता है। नायक नवीन को फोन करके, नवीन, हमारे गांव के नदी में एक पुराना ट्रैक्टर है कहकर बिट्टू बोल रहा है, एक बार जाकर देखे क्या, कहा। नवीन ठीक है कहकर अपने क्रेन की मदद से उस ट्रैक्टर को ऊपर निकालता है। बाद में नायक उस ट्रैक्टर को रिपेयर करके रिस्टोर करने लगता है। ऐसे नायक उस ट्रैक्टर को अच्छे से धोकर उस पे नया पेंट डालता है। आखिर में उस ट्रैक्टर के पहियों को बदलने के लिए देखे तो उन टायरों में बहुत सारे सोने के बिस्किट्स रहते हैं। उन्हें देखकर नायक आश्चर्य में पड़ जाता है। वो तुरंत नवीन को फोन करके पूरी बात बताता है। नवीन वहाँ पर आकर उस सोने को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। पता नहीं यार, ये सोना कहाँ का होगा, पूछा। नवीन तब, यार मैंने बचपन में एक कहानी सुना है, शायद ये वही है। एक डाकू हमारे आस पड़ोस गांव में से सोना पैसे चोरी करके अपने गुफा में छुपाता था कहकर सुना है। मगर एक बार उसके पास काम करने वाला एक चोर उस डाकू को धोखा देकर पूरा सोना उस ट्रैक्टर में डालकर भाग गया कहकर मैंने सुना है। जहाँ तक मुझे पता है ये वही ट्रैक्टर है। शायद वो चोर इस ट्रैक्टर को नदी में गिराकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया होगा। बाद में उस डाकू के हाथों मारा गया होगा, कहा। नायक तब, ठीक है रे, इस सोने को हम दोनों बांट लेंगे, कहा। ऐसे नवीन और नायक दोनों सोना बांट लेते हैं। दोनों बड़े बड़े घर खरीदकर कार भी खरीदते हैं और बहुत खुशी से जीते हैं।